गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि हम आज फिर आप लोग के सामने आज का करंट अफेयर लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। अगला एशियाई गेम 2022 में कहाँ आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है चीन में अगला एशियाई गेम आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है हॉकी से। चरणजीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहले मध्य एशियाई सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका राइट आंसर है मोदी जी ने मध्य एशियाई सम्मेलन की मेजबानी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीएच कंपनी टाटा स्काई का नाम बदलकर क्या होगा? इसका राइट आंसर है टाटा प्ले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने टाइगर पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु सतमंगलम ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डाटा गोपनीयता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती मनाई जाती है? इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक विभाग के पहले निदेशक पद्म विभूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को निधन हो गया, किस राज्य के थे? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु के थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गूगल ने भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 1 अरब। 1 अरब का निवेश करने की गूगल ने भारतीय एयरटेल में घोषणा की है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं हम आज के करंट अफेयर पर। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? इसका राइट आंसर है ए दुबई सरकार। चलिए और कुछ इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख अहमदीन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने घोषणा की है दुबई सरकार के 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे 1.3 अरब दिरहम यानी 35 करोड़ डॉलर और 1 करोड़ 40 लाख श्रम घंटों की बचत हुई है। दुबई सरकार ने सभी आंतरिक बाहरी लेनदेन और प्रक्रिया अब 100% डिजिटल तथा एक व्यापक सरकारी सेवा मंच प्रबंधन करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है बी शेफाली वर्मा जी को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर बैंक ऑफ बड़ौदा का। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शेफाली ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, इसमें से एक वह जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले मैच में भारत के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर बनी है। वह किसी भी आईसीसी सूची में शीर्ष पर रहने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी और इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पहली पुस्तक की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर है ए सुभाष गर्ग जी ने की है। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है। पुस्तक फरवरी 2022 के अंत तक प्रकाशित होगी। नई पुस्तक के महत्वपूर्ण नीति मुद्दों की पड़ताल करती है जिसका भारत आज सामना कर रहा है और 2030 के मध्य तक इससे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुधारों का सुझाव देगा। यह पेंडुआइन रैंडम हाउस इंडियन द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर है ए, गुरुग्राम में खुला है ईवी चार्जिंग स्टेशन। चलिए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए 100% चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ई चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी दिल्ली में स्थित था, जिससे ईवीएस के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पॉइंट थे। 4 नई ईवी चार्जिंग स्टेशन के टेक पार्टनर कंपनी एलिफाइड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। चलिए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर पार्क कोझिकोड केरल में है। भारत का पहला फायर पार्क स्थित भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में स्थित है। विश्व का पहला मोबाइल टावर की शुरुआत विशाखापट्टनम में हुई है। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ए, नीदरलैंड में हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर जी बने हैं। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। यह घोषणा 1 फरवरी को 2022 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और 31 जनवरी को 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति के कुछ दिन पहले आई है। यह पद 17 दिसंबर 2021 को खाली पड़ा था, जब केवी सुब्रमण्यम के कार्यकाल छोड़ा था, तो वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य हैं। डॉक्टर नागेश्वर को एक प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, शिक्षक, आर्थिक सलाहकार ने भारत और विदेशों में कई बिजनेस स्कूल और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल संसद ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है बी, ओम बिरला ने। चलिए नेक्स्ट और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है, ताकि नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्यवाही तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। ऐप संसद और संसदीय कार्यवाही को न केवल संसदों के लिए बल्कि देश की जनता के लिए भी सुलभ बनाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसके 2 सदन हैं। संसद के बिना सदन की प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? इसका राइट आंसर है ए, केरल को मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है बी, कटक में। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? गंजम उड़ीसा का। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला ये भी उड़ीसा में है। धनु यात्रा पर्व, राज पर्व, जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। किस वंश के स्थापक ने इसे बनवाया था? इसे गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ए, अमेजॉन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। चलिए हम 2021 के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। स्प्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 33% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? रेज अहमद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है कौशल्या शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवा कौन बना है? विराट चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 24.56% हो गया है।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? यह फिनलैंड बना है। भारत का स्थान 139वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया गया है? स्पेन में। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 56वां स्थान है। किस राज्य को 109वां स्थापना दिवस मनाया जाता है? बिहार। किस देश के लीजी जिया ने अल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीते हैं? मलेशिया के जीते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।